बदहजमी, पेट में जलन, खट्टी डकारें और पेट फूलना। हाल के दिनों में आ रहे ऐसे ही मरीजों के अनुभवों के आधार पर डॉक्टर्स में एनालॉग पनीर को लेकर अंदेशा बढ़ा है और इसे लेकर जागरूकता भी। वो खुले में बिकने वाला पनीर न खाने की नसीहत देने लगे हैं। इसके नुकसानों पर कई अध्ययन हुए, इसलिए अब जो मरीज हाजमे या लिवर से जुड़ी शिकायतें लेकर आ रहे हैं, उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि क्या आप नियमित तौर पर पनीर का सेवन करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। इंडिया टुडे मैगजीन की खास रिपोर्ट में हिमांशु शेखर ने बताया कि एनालॉग पनीर का मामला इसी अप्रैल में उस वक्त खासा चर्चा में आया जब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सार्थक सचदेवा ने सेलिब्रिटी कारोबारी और शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के मुंबई स्थित रेस्टोरेंट टोरी पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें दावा किया गया कि यहाँ एनालॉग पनीर से बने व्यंजन परोसे जा रहे हैं। सचदेवा ने पनीर के एक व्यंजन से ऊपर की तली हुई परत हटाकर पनीर को पानी से धोकर उस पर आयोडीन टिंचर डाला। इस जांच में पनीर का रंग नीला या काला पड़ जाए तो वह एनालॉग पनीर होता है और रंग न बदले तो सामान्य पनीर। इस मामले में रंग काला हो गया। हालांकि टोरी ने आधिकारिक बयान जारी कर उसका खंडन किया और कहा कि आयोडीन परीक्षण स्टार्च की मौजूदगी को दर्शाता है, पनीर की प्रामाणिकता नहीं। चूंकि डिश में सोया आधारित सामग्री होती है, इसलिए ऐसा होना लाजमी है। पनीर दरअसल दूध को फाड़कर तैयार किया जाने वाला ऐसा डेयरी प्रोडक्ट है जिसका उत्तर भारत में डंका बज रहा है। पिछले 15 से 20 सालों में इसका चलन तेजी से बढ़ते हुए गांव कस्बों तक जा पहुंचा। शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। मिडिल क्लास घरों और सड़क किनारे के रेस्टोरेंट से लेकर 5 स्टार होटल्स तक सुबह शाम की थाली से लेकर शादी, ब्याह, मीटिंग, पार्टी, किसी भी मौके पर होने वाला खान पान इसके बगैर अधूरा सा लगता है। लेकिन ये एनालॉग पनीर क्या है, ये जानने के लिए हमने हिमांशु शेखर से बात की। देखिए, दरअसल हम लोग जिस पनीर को खाते हैं, अभी खाते आए हैं, वो दूध से बनता है और उस पनीर को हम जानते हैं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आया कि ये कहा गया कि भारत में दूध की सप्लाई उतनी नहीं है जितनी डिमांड है। यानी कि डेयरी प्रोडक्ट के लिए वो चाहे दूध हो, चाहे पनीर हो या बाकी प्रोडक्ट हो, उनके लिए दूध की सप्लाई अपेक्षाकृत कम है। इसलिए आर्टिफिशियल तरीके ढूंढे जाएं पनीर को बनाने के लिए। वहीं से ये एनालॉग पनीर निकला है। इसमें नेचुरल कंटेंट कुछ नहीं होता है। केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इमल्सिफायर होते हैं, वनस्पति तेल होता है। इस तरह की चीज़ों को मिला करके ये एनालॉग पनीर बनता है। और नेचुरल पनीर आप जानते हैं कि दूध से बनता है। अब इसमें क्या होता है कि जो एनालॉग पनीर है उस पर न्यूट्रिशन के नाम पे ऑलमोस्ट कुछ नहीं है और ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा है। इसके कई सारे जो है वो हेल्थ को नुकसान हैं जो हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं। तो ये बिल्कुल ही मतलब एक नॉन डेयरी प्रोडक्ट है जिसको पूरे आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट के साथ आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। पनीर के प्रति दीवानगी को बाजार भुना रहा है। नकली पनीर बाजार में पट गया। बीते अप्रैल की शुरुआत में पंजाब के पटियाला में 1300 किलो पनीर जब्त किया गया। जांच में पता चला कि वो नकली था। नकली पनीर पकड़े जाने की खबरों से नॉर्थ इंडिया के अखबार भरे पड़े हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि नॉर्मली आप जो नेचुरल पनीर है जो दूध से बनता है उसका 1 केजी का बनाने का कॉस्ट ऑलमोस्ट 350 से 400 रुपये है। इसके मुकाबले अगर आप देखेंगे एनालॉग पनीर को तो इसका जो कंटेंट मतलब इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसलिए इसको बनाने का खर्चा ऑलमोस्ट 150 रुपये पर केजी के आसपास आता है, उससे भी कम आता है कई केसेज में। इस वजह से होता क्या है कि रेस्टोरेंट वालों को ये सामान्य पनीर के मुकाबले बहुत कम पैसे पे मिल जाता है और उनके लिए जो इसको बनाते हैं उनके लिए कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट का काम है। रेस्टोरेंट वालों को क्या होता है कि उनको जब कम पैसे में मिलता है तो वो अपने पनीर से जो चीज़ बना के बेचते हैं उसके प्राइसेस कम रख पाते हैं, तो मार्केट में वो कॉम्पिटिटिव बने रहते हैं। कंज्यूमर को ये लगता है कि उसको कम पैसे में जो है वो पनीर और उससे बने हुए जो व्यंजन है वो मिल जा रहे हैं खाने के लिए। लेकिन उसका हेल्थ का नुकसान है वो उसका ज्ञान उसको नहीं है, अवेयरनेस उस बात की नहीं है। तो एक तरीके से जो सारे स्टेक होल्डर हैं उनका फाइनेंशियल फ़ायदा हो रहा है इसमें और अल्टीमेटली हेल्थ लॉस जो है वो कंज्यूमर का हो रहा है। ये जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की और उसके जो मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने इसको रेगुलेट करने की बात कही है। और अब मिनिस्ट्री इस तैयारी में है कि हम लेवलिंग लेके आएँ, यानी रेस्टोरेंट वाले ये बता सकें कि वो जो पनीर यूज कर रहे हैं
हैं वो एनालॉग पनीर है या नेचुरल पनीर है। उनको लगता है कि अगर ये ऐसे कर देंगे तो उससे लोगों में अवेयरनेस आएगा और उनका चॉइस होगा कि उनको नेचुरल पनीर खाना है या आर्टिफिशियल पनीर खाना है। एनालॉग पनीर को लेकर बढ़ते विवादों ने केंद्र सरकार को भी चौंकाया है। उसके उपभोक्ता मामलों के विभाग में एक प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। कोई भी रेस्टोरेंट अपने व्यंजनों में सामान्य पनीर का इस्तेमाल कर रहा है या एनालॉग पनीर का, इसकी घोषणा अनिवार्य कर दी जाए। खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी चिट्ठी लिखकर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को इस मामले में कदम उठाने की मांग की। विभाग के अधिकारियों की माने तो इस पर सहमति बन गई है और अब इसे लागू करने के तौर तरीकों पर विचार चल रहा है। क्रियान्वयन की रूपरेखा बनते ही इस बारे में नियम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने 2017 में एनालॉग पनीर बेचने की मंजूरी दी और ये नियम बनाया कि इसके पैकेट पर नॉन डेयरी प्रोडक्ट लिखना होगा। लेकिन समस्या ये है कि ज़्यादातर एनालॉग पनीर खुले में बिकता है, खासकर स्थानीय डेयरी दुकानों और रेस्टोरेंट्स में। भोपाल के एक रेस्ता मालिक के मुताबिक लगभग सभी रेस्टोरेंट एनालॉग पनीर इस्तेमाल करते हैं, पर ग्राहकों को ये नहीं बताया जाता। एनालॉग पनीर सस्ता होने से रेस्टोरेंट वालों की लागत कम होती है और वो सस्ते दामों पर खाना बेच पाते हैं। बनाने वालों को भी अच्छा मुनाफा होता है, लेकिन ग्राहकों को इसका नुकसान नहीं पता। वो सस्ता पनीर समझकर खाते हैं जो दिल, लिवर, पेट और किडनी जैसे अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। एनालॉग पनीर के खतरों के बारे में जानने के लिए हमने दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार से बात की। नेचुरल पनीर या सिंथेटिक पनीर एक नॉन डेयरी प्रोडक्ट होता है जो पनीर के अल्टरनेटिव की तरह यूज़ होता है। यह वनस्पति तेल, स्टार्च, मिल्क सॉलिड और स्टेबलाइजर से बना होता है। ये पनीर रियल पनीर से काफ़ी सस्ता होता है, इसलिए होटल रेस्टोरेंट में काफ़ी धड़ल्ले से यूज़ होता है। टेस्ट और अपीयरेंस में यह रियल पनीर के जैसा लग सकता है, खाने में थोड़ा रबरी महसूस होता है। इस पनीर में ट्रांस फैट ज़्यादा होता है और प्रोटीन और अन्य विटामिन एंड मिनरल्स की मात्रा कम होती है। ट्रांस फैट होने की वजह से हार्ट अटैक और बीमारियां होने का खतरा बना रहता है और कभी कभी इस पनीर को लेने से इंडाइजेशन, डायरिया, वॉमिटिंग इत्यादि की भी शिकायत बनी रहती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि इसकी इन्फॉर्मेशन रखें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। एनालॉग पनीर को मंजूरी देने के लिए दूध की मांग और आपूर्ति में अंतर का हवाला दिया गया, लेकिन भारत दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों में से एक है जो वैश्विक दूध का 25% पैदा करता है। 2023-24 में भारत ने 23.92 करोड़ टन दूध बनाया। 2025 में दूध और डेयरी उत्पादों की कुल मांग 21.65 करोड़ टन होने का अनुमान है। फिर भी ज़्यादा उत्पादन है, इसलिए मांग आपूर्ति का अंतर एनालॉग पनीर को बढ़ावा देने की असली वजह नहीं है। असल में ये ज़्यादा मुनाफा कमाने का तरीका है। सवाल उठता है कि क्या ये कोई सोची समझी साजिश है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।